ओम श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोताओं का सच्चिदानंद सिंह की ओर से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की प्रस्तावना पर बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की प्रस्तावना के तौर पर हम कह सकते हैं कि इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने के लिए जरूरी है कि हम श्रीमद् भगवद गीता में उपदेशित श्लोकों की आध्यात्मिक व्याख्या से पूर्व गीता के विषय में कुछ चर्चा कर लें। साधु जन कहते हैं कि श्रद्धा युक्त होकर शास्त्रों का अध्ययन करने से ही शास्त्रीय विषय समझ में आते हैं। श्रद्धा के बिना शास्त्र के अभिप्राय को समझने पर पाठक का कुछ विशेष उपकार नहीं होता। शास्त्रों को पढ़कर यदि हृदय में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा न हो, ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति के लिए मन में चेष्टा न हो, तो वह शास्त्र का अध्ययन केवल श्रम मात्र है। जब तक शास्त्रों को पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन पूर्णतः सचेष्ट नहीं होता, तब तक समझना चाहिए कि हमारा परिश्रम व्यर्थ ही है। वैसे हमारे देश में इतने अधिक शास्त्रीय ग्रंथ हैं कि उनको संपूर्ण जीवन काल में पढ़कर समाप्त करना संभव नहीं है। अतएव समस्त शास्त्रों का जो सार है उसको ही ग्रहण करना बुद्धिमानी है। कहा जाता है कि गीता सर्व शास्त्रों का सारभूत है। एकमात्र गीता को ही पढ़ने से सब शास्त्रों के पाठ का फल मिल जाता है। जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ऐसे जितने भी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लक्ष्य कर जगत और मानव कल्याण के लिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर, ज्ञान प्राप्ति की साधना आदि अनेक विषयों पर उपदेश प्रदान किए हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में शोक और मोह से अभिभूत अर्जुन के अज्ञान जनित संशय को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो अपूर्व शिक्षा प्रदान की थी, वह शिक्षा की कथा ही अर्थात युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से सुपरिचित है। गीता एक संपूर्ण उपनिषद ही नहीं, बल्कि यूं कहें कि सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या योग तत्व की सम्यक विश्लेषण की गई है। गीता की भाषा सुगम संस्कृत होने पर भी वह सहज बोधगम्य ग्रंथ नहीं है। हमारे देश के अनेक महानुभव मनस्वी स्त्री पुरुषों ने गीता शास्त्र को समझने और अपने अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया है। इन समस्त व्याख्याताओं ने अपने अपने मत के अनुसार गीता का मर्म समझाने की चेष्टा की है। उन सभी का यह प्रयत्न सफल भी हुआ है। वास्तव में गीता ज्ञानी, भक्त, कर्मी, संसारी, सन्यासी आदि सब संप्रदाय के लोगों के लिए लिखी गई है। सभी इसमें अपने अपने मत के अनुसार भाव पाकर कृतार्थ होते हैं। हमारे देश में मुक्ति प्राप्ति के जो उपाय प्रचलित हैं, वे मुख्यतः तीन हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। इन तीनों मार्गों के अवलंबन के बिना जीव आवागमन से छूट नहीं सकता। गीता में जीव के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं तीन मार्गों को बतलाया है, यानी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इन तीनों मार्गों के सिवा मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। इन्हीं तीनों मार्गों के विषय में गीता में सम्यक विवेचना की गई है। विभिन्न मार्गों के अनुयायियों के लिए विभिन्न पथ होने पर भी प्रत्येक अनुयायी को कम ज्यादा रूप से इन तीनों मार्गों का सहारा लेना पड़ता है, परंतु अपनी प्रकृति के अनुसार किसी एक मार्ग की प्रधानता रहती है। जिस परंपरा से हम जुड़े हैं, वहां श्रीमद् भगवद गीता की समालोचना कर्मयोग और योगाभ्यास पर बल देते हुए किया गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या आध्यात्मिक दीपिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां कर्मयोग यानी क्रिया योग की विशद व्याख्या की गई है। ब्रह्मदर्शी योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की आध्यात्मिक दीपिका, जिसकी विशद आध्यात्मिक व्याख्या उनके निकटतम शिष्य योगाचार्य परम गुरुदेव श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल महाशय और संपादकीय वक्तव्य के साथ हिंदी भाषा में हम तक पहुंचाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी महाशय हैं। इन तीनों गुरुजनों की असीम कृपा के कारण ही आज हमें श्रीमद् भगवद गीता की
इस अनुपम व्याख्या के अध्ययन का संयोग प्राप्त हुआ है। यद्यपि इन तीनों गुरुजनों का नश्वर शरीर अब नहीं रहा, तथापि उनकी सजीव लेखमाला अभी भी वर्तमान है और सदैव रहेगी। गीता केवल आलोचनात्मक शास्त्र नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक मार्ग के साधन के लिए उपयोगी कर्म तथा उसके पथ का निर्देशन भी किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को निमित्त बनाकर अखिल जगत के कल्याण हेतु गीता का उपदेश प्रदान किया है। श्रीमद् भगवद गीता की प्रत्येक अध्याय का समापन ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र से होता है। अतः इस कथन का उद्देश्य मात्र केवल अर्जुन को प्रोत्साहित करके रण क्षेत्र में उतारकर भीषण संग्राम करा देना नहीं था। इसके प्रत्येक श्लोक में निगूढ़ ब्रह्म तत्व ओतप्रोत है और उस ब्रह्म तत्व के प्राप्ति का प्रशस्त योग मार्ग भी निर्दिष्ट है तथा जीवन को सफल बनाने का सुदृढ़ पथ को भी बताया गया है। मनुष्य शरीर पाकर हमारा परम कर्तव्य क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा और जीव का कैसा निकटतम संबंध है, जन्म और मृत्यु क्या है, कर्म और अकर्म किन्हें कहते हैं, इत्यादि आध्यात्मिक विषयों की सूत्रवत व्याख्या परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को निमित्त बनाकर अखिल जगत के कल्याणार्थ प्रदान किया है। हम कर्म योग अर्थात क्रिया योग के ज्ञानार्थी हैं, अतः गीता में उपदेशित कर्म योग और योगाभ्यास पथ को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उच्च स्वर में अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। कर्म त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण कितने दिनों तक रहे? अर्जुन ने उनको कितनी बार देखा, उनके साथ कितनी बार बातें की, तथापि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे देखते नहीं हो। केवल इतना ही नहीं, यह भी कहा कि मुझको देखने की शक्ति ही तुम में नहीं है। भगवान जितने विराट तथा जितने विशाल हैं, उनकी उपदेश राशि भी उतनी ही विराट और विशाल है। गीता एक संपूर्ण उपनिषद है और सभी श्रेणी के साधक के लिए पठनीय है, क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या योग तत्व की सम्यक समालोचना की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। यहाँ प्रश्न उठता है कि कर्म क्या है? इसकी व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं, फलाकांक्षा रहित किया गया कार्य ही कर्म है। ऐसे कर्म जिससे सब जीवों की रक्षा होती है, अर्थात जिस कर्म के करने से कर्म फल या कर्म बंधन नहीं होता, वही यथार्थ कर्म है। हमारी सारी इंद्रियां किसी न किसी उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होती हैं, परंतु अनवरत होने वाले प्राण के श्वास प्रश्वास रूपी कर्म किसी कामना या संकल्प से नहीं होते। अतः यह प्राण कर्म फल कामना से रहित है। स्वाभाविक कर्म का उल्लेख गीता के अष्टादश अध्याय के 42, 43, 44 और 45वें श्लोक में मिलता है। स्वाभाविक कर्म के करने का अधिकार सभी मनुष्यों को है। ऐसे स्वाभाविक कर्म करने से किसी को पाप भी नहीं लगता। कोई भी कर्म ईश्वर अर्पित चित्त से करने पर निष्फल या हेय नहीं होता और न ही बंधन का कारण बनता है। परमेश्वर में समर्पित कर या फलाशक्ति का त्याग कर जो कर्म करता है, वह पुण्य पापात्मक कर्म में उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल द्वारा लिप्त नहीं होता। भगवान सर्वात्मक है, अतः हम जो कुछ करना चाहते हैं उसे इस ढंग से करना चाहिए जिससे वह ब्रह्म समर्पित हो सके। कर्तृत्व का अभिमान रहने पर कर्म बंधन अनिवार्य हो जाता है। पूर्व के जन्म जन्मांतर का कर्म अभ्यास ही इस जन्म में प्रारब्ध रूपी संस्कार रूप में हमें परिचालित कर रहा है और इस जन्म का कर्म अभ्यास ही फिर कर्म फल बनकर अगले जन्म जन्मांतर तक हम लोगों का अनुसरण करेगा। पूर्व में किए गए कर्मों के फलस्वरूप मन अत्यंत चंचल रहता है। मन की चंचलता के कारण बुद्धि एक विषय में स्थिर नहीं रहता। बुद्धि की स्थिरता के अभाव में अज्ञान और विषयों में आसक्ति होती है। यह विषय शक्ति ही हमारे प्राण को स्पंदित करता रहता है
और यही विषय शक्ति हमारे सारे दुखों और पापों का मूल है। मनोवेग के शांत न रहने के कारण हम एकाग्र चित्त से भगवत स्मरण नहीं कर पाते। मन न जाने कहां कहां भटकता रहता है। यह प्राण का अविरत स्पंदन ही इस अशांति का मूल कारण है। जब तक प्राण का यह स्पंदन बना रहेगा तब तक चित्त और मन का स्थिर होना संभव नहीं। अतः प्राण के स्पंदन को रोकने के लिए क्रिया योग या योगाभ्यास करना आवश्यक है। क्रिया योग या योगाभ्यास करने से ही आत्मानुसंधान होता है। आत्मानुसंधान करते समय 4 वस्तुएं हमारी दृष्टि में पड़ती हैं: मन, बुद्धि, प्राण और यह शरीर। बुद्धि, मन और प्राण के अवलंबन से ही प्रकृत साधना होती है। बुद्धि, मन और प्राण क्या है तथा इसका पारस्परिक संबंध क्या है तथा इनका पारस्परिक मिलन या ऐक्य साधन कैसे किया जाता है, इसको जानकर तदनुरूप कार्य करना ही साधन कहलाती है। तत्व के संबंध में धारणा करते समय मन और बुद्धि की प्रयोजनशीलता अत्यंत अधिक होती है। शांति पूर्वक विचार करने पर यह समझ में आता है कि हमारा मन आनंद पाने के लिए ही एक विषय से दूसरे विषय में घूमता रहता है। आनंद ही मन का उपभोग्य है, वही उसकी एकमात्र लोभनीय वस्तु है। मन आनंद की खोज में भटकता तो है, पर उसे कहीं वो आनंद नहीं मिलता जिसे पाकर वह सदा के लिए तृप्त हो जाए। यही कारण है कि अतृप्त मन पुनः पुनः लोभातुर के समान विषयों में आकृष्ट होता है। वह नहीं समझता कि उस परमानंद का नित्य स्रोत उसके भीतर ही विद्यमान है। बाहर रूप, रस, गंध में उसे खोजने की आवश्यकता नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि में वह वस्तुतः कुछ आनंद पाता है, परंतु वह आनंद बहुत कम और क्षणिक होता है। हमारे मन को वह सदा के लिए तृप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि अतृप्त मन आनंद पाने के लिए पुनः पुनः विषयों में भटकता रहता है। यही कर्म बंधन कहलाता है। बुद्धि जागृत होने पर हम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। जिनका चित्त कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आसक्त और व्याकुल है, उन्हें निष्काम कर्म का अवलंबन करना चाहिए। यह निष्काम कर्म की साधना ही आत्मक्रिया या योगाभ्यास कहलाता है। क्रिया योग तथा इस विषय की विविध साधनाओं की समालोचना श्री भगवान ने गीता के 4th, 5th, 6th, 8th तथा 15 अध्यायों में की है। यथार्थतः यही कर्मयोग है। इस क्रिया के द्वारा ही सारे कर्म ब्रह्मलीन किए जा सकते हैं। इस आत्मक्रिया या योगाभ्यास के द्वारा प्राण की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। जब तक प्राण का स्पंदन विद्यमान है, तब तक वासना का अंत नहीं होता, त्रिताप का समन भी नहीं होता और न ही भगवत आश्रय प्राप्त होता है। प्राण की चंचलता के कारण मन विक्षिप्त होकर विषयों में भ्रमण करता है। उसी कारण उनमें स्थिति लाभ नहीं किया जा सकता। प्राणायाम के द्वारा प्राण की चंचलता दूर होने पर स्थिरता प्राप्त होती है, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। मन के स्थिर होते ही मन और बुद्धि उनके साथ एक हो जाती है। यही साधन कौशल है। इस साधन के द्वारा साध्य ज्ञान या ज्ञेय पदार्थ का परिचय होता है। प्राणायाम या योगाभ्यास के द्वारा ही गुहितम ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही सब शास्त्रों का गूढ़ अभिप्राय है। यहाँ प्रश्न उठता है कि प्राणायाम क्या है? प्राणायाम प्राण और आयाम 2 शब्दों के योग से बना है। प्राण जो हमें शक्ति प्रदान करता है और प्राण का जीवन वायु के आवागमन पर निर्भर करता है। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है। वायु का निष्क्रमण ही मरण है। श्वास प्रश्वास की गति को एक करने की क्रिया ही प्राणायाम कहलाता है। यानी खींची गई श्वास को उसी में छोड़ने की क्रिया का अभ्यास ही प्राणायाम कहलाता है। इसे प्राण की क्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया के अभ्यास से आयु वृद्धि होती है। इस क्रिया को करने की विधि गुरु के सम्मुख सीखना पड़ता है। सभी शास्त्रों का सारभूत गीता केवल शास्त्र नहीं है, बल्कि उसमें आध्यात्मिक मार्ग के साधन के लिए उपयोगी कर्म तथा उसके पथ का निर्देशन किया गया है।
श्री भगवान ने गीता में आत्मा के संबंध में विस्तृत रूप में बतलाया है। उन्होंने बतलाया है कि आत्मा देह से अलग है, अतएव देह में जैसे विकार उत्पन्न होते हैं वैसे आत्मा में नहीं होते। आत्मा षड्विकारों से वर्जित है। आत्मा के जन्म, मृत्यु, वृद्धि, अपक्षय, रूपांतर आदि षड्विकार नहीं होते। यह अजन्मा, सदा एक रूप, शाश्वत और परिणामहीन है। शरीर के विनाश से यह मरता नहीं है। संसारावस्था में देह संबंध के कारण कर्म जनित सुख दुख आदि भी आत्मा को नहीं होते। आत्मा में किसी प्रकार कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी नहीं होता। आत्मा ही निखिल परमानंद का आलय है। आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। उसमें आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। यही कारण है कि आनंद के प्रति सब जीवों में इतना आकर्षण होता है। आत्मा है तो हमारी सारी संसार लीला है। आत्मा के न रहने पर संसार का कोई आकर्षण ही नहीं रहता है। आदि, मध्य और अंत में आत्मा ही रहता है। जगत की जो कुछ सत्ता है सब आत्मा को लेकर ही है। आत्मा ही जगत के समस्त आनंद का केंद्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी द्वार के अंतराल में जो नित्य, सत्य और चिर स्थिर है वही आत्मा है। वह नित्य विद्यमान है। अनात्म ज्ञान ही शोक और मोह का कारण है। आत्म तत्व को जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रहता। अतएव तुम आत्मा के स्वरूप को जानो। अज्ञान ही संसार का बीज है। ज्ञान अर्थात आत्म तत्व की उपलब्धि से ही संसार की निवृत्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान यही है कि आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही मृत्यु होती है। तुम आध्यात्म विद्या का साधन कर इस आत्म स्वरूप को जानो। श्री भगवान कहते हैं, हे कौन्ते, जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का आदि होता है, तथा जो गुणवान है उसी का गुण नाश होने पर रूपांतर होता है। परंतु जन्म मृत्यु रहित और निर्गुण यह परमात्मा अविकारी है। अतएव देह में रहते हुए भी कुछ करता नहीं, न ही कर्म फल में लिप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सब प्रकार के धर्माधर्म अनुष्ठान विधि की दास्ता त्याग कर एकमात्र मेरे ही शरणापन्न हो। मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास कर मुझ में आत्मसमर्पण करने पर मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता एक गुहितम आध्यात्म शास्त्र है। गीता कोई काल्पनिक गाथा नहीं है और न ही महाभारत के पात्र और उनके चरित्र ही काल्पनिक है। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि काल्पनिक पात्र नहीं है, बल्कि ये लोग किसी युग में भूतल पर उसी प्रकार वर्तमान थे जैसे कि आज हम लोग हैं। गीता इतिहास मूलक होते हुए भी आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह वस्तुतः योग शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में अधिष्ठित है। श्री कृष्ण किसी के कल्पित देवता नहीं है। श्री कृष्ण ब्रह्मवाचक शब्द है। अतः श्री कृष्ण परमात्मा के वाचक पर ब्रह्म स्वयं भगवान है। अर्जुन के पास श्री कृष्ण कितने दिनों तक रहे? अर्जुन ने उनको कितनी बार देखा, उनके साथ कितनी बार बातें की, तथापि श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे देखते नहीं हो। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मुझको देखने की शक्ति भी तुझमें नहीं है। इससे जान पड़ता है कि उनको देखने के लिए अर्जुन के समान दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी होगी। इस निखिल जगत के आत्मा गोविंद सर्वदा गोलोक में निवास करते हैं। वह नित्य गोलोक धाम प्रत्येक जीव के भूमध्य में स्थित आज्ञा चक्र में अखंड मंडलाकार में विराजित है। उस परम धाम में पहुंचे बिना समस्त इंद्रिय और मन के परिचालक गोविंद को कोई अनुभव नहीं कर सकता। गीता जिनके मुखारबिंद से निकली है, उस श्री कृष्ण की कृपा बिना, उस जगत गुरु की दया बिना ऐसी शक्ति कहाँ कि कोई गीता को समझ सके। इस लौकिक जगत में गुरु ही गोविंद है। गुरु कृपा से गीता को समझने की मेरी प्रबल इच्छा से ही मैंने श्रीमद् भगवत गीता के आध्यात्मिक दीपिका और समस्त श्लोकों की आध्यात्मिक व्याख्या की अनेक बार अध्ययन मनन करने के बाद
मुझे जो कुछ समझ में आया उसे ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे पूज्य गुरुजनों के द्वारा जो गीता की अपूर्व विशद व्याख्या की गई है, उसे अक्षरशः समझना और समझाना बड़ा कठिन है। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे गुरु महाराज की मुझ पर असीम कृपा रही और मुझे गीता जैसे गूढ़ विषय के अध्ययन की प्रेरणा मिली। मैं आध्यात्मिक दीपिका में वर्णित व्याख्या को ही बिना ज्यादा छेड़छाड़ के आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। अगर गीता के इस आध्यात्मिक मर्म को मैं अंश मात्र भी आपको समझाने में सफल होता हूँ तो मैं स्वयं को कृतार्थ समझूंगा। जय गुरु।